अगर किसी का रिश्ता नहीं आ रहा हो, सपोज करो कहीं होता है ना कि यार एज निकली जा रही है, उनको अच्छे अच्छे प्रपोजल्स चाहिए, तो अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप अपनी फोटोज लगा लेते हो 4-5 लाइन लग जाएगी, लाइन। हाँ लाइनें लग जाएगी लाइनें। भले तुम तिहाड़ जेल से क्यों ना रिश्ता भेज रहे हो, भले तुमने लड़की की माँ क्यों ना छेड़ दी हो, भले तुम गटर के पानी से गोलगप्पे क्यों ना खाते हो, सारी लड़कियां बोलेंगी मेरे से प्यार करो, मेरे से ले लो चुम्मी, मेरे सपनों के राजकुमार। ऐसे तुम डायरेक्शन फोटो टांग के सोच रहे थे कि रिश्तों की लाइन लग जाएगी, तो रिश्तों की लाइन का तो पता नहीं भाई, पर रिश्तों का इंतजार करते करते तुम्हारी फोटो में हार जरूर लग जाएगा। और मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, सबको रिश्तों की लाइनें क्यों लगानी है? नहीं, एक अकेला रिश्ता काफी नहीं होता, ये तुम्हें स्वयंवर रचाना है। और भाई ऐसी औरतें होती हैं, पहले तुम्हें टोटका बताएगी और अगर टोटका काम ना करे तो बोलती है हमने तो सही बताया था, इसने ढंग से नहीं किया होगा। अब तुम शिवानी को देख लो, टोटका करने के बाद उसको बड़े रिश्ता आया कि नहीं आया? हाँ भले टोटका करने के बाद उसको 4-5 बार डिवोर्स हुआ, बट रिश्ता तो बढ़िया आया आखिर में। और बाबलों की हालचाल। तो आज हम बात कर रहे हैं पॉडकास्ट की, जो बस 1.5 मिनट का होता है। पीछे ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाएगा, आगे ऐसे धुआं आ जाएगा, या फिर आंखों में ऐसी बिजली आ जाएगी, और फिर जो ये ज्ञान पेलते हैं। तो मम्मी बोलती है कि अगर 4 दीवारियों के सामने हम कपड़े निकालते हैं तो हमारी हालत क्या होती है। वो पूरी दुनिया के सामने जो दिखा रही है ना, जो काम कर रही है ना, मैं उसको प्राउड बोलती हूँ। हाँ, पूरी दुनिया के सामने कपड़े उतार दो, ले खींच मेरी फोटो। है कोई लॉजिक इस बात में? और जिस तरीके के सीन और शूट आप करते हो ना देवी, वो करना बस औरों की मजबूरी हो सकती है, करियर ऑप्शन नहीं। एक बार तुम इसका इंस्टाग्राम खोल के देख लो, तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा। देखो मान, आजकल के वेब सीरीज और मूवीज में इंटीमेट सीन होते हैं, बट उन्हें आगे जाके रोल मिलता है उनकी एक्टिंग के वजह से, ना कि इनकॉग्निटिव मोड में कितनी बार सर्च हुए इस वजह से। और भाई मैं यही बोलूंगा कि जिसको जो करना है करे, बट किसी पॉडकास्ट में, और वो भी इतने बड़े पॉडकास्ट में आके ये ना बोले कि भाई मेरी फैमिली प्राउड फील करती है। कल के दिन तुमसे कोई इंस्पायर्ड हो गया और ऐसे काम करने लगा, घर वाले प्राउड छोड़ो, मुंह छुपा के भागने की नौबत आ जाएगी, मेरे घर वाले प्राउड करते हैं। बट और भाई साहब, रील में जो इतने ढोंगी बाबा आ चुके हैं ना, एक बार तुम इनकी ताकत देखो। अगर किसी को भी मैंने बोल दिया कि जा तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो 1 दिन से ऊपर जी नहीं पाया करता। डॉक्टर बोल रहा है कि तेरे बेटा नहीं तेरी बेटी होगी, जा कर ले कुछ भी कर ले, तो वो बेटी होगी। भगवती की कृपा हम बोल सकते हैं कि हमेशा से रही है। अच्छा, तो भगवती की कृपा तुम पे क्यों ना आई? पहले खुद तो 15 बार तुमने करियर बदले अपने। पहले तुम टिकटॉक में वीडियो बनाते थे, फिर उसके बाद टैटू आर्टिस्ट भी बने, और उसके बाद तुम्हारी कोई वीडियो भी वायरल हुई थी। किसकी? वो तो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। और अंत में जाके बना भी क्या? बाबा। ये उतारेगा तुम्हारा भूत। ये खुद स्त्री की दूसरी संतान लग रहा है। जो युद्ध के अंदर जो राक्षस थे, जो मारे गए थे, वो माँ काली के गले में पड़ा रहता है। ऐसी एक इतिहास हमें और जो है देखने में मिलता है। अरे टैटू वाले बाबा, पहले आत्माओं को मुक्ति दे दो, बाद में दे देना पॉडकास्ट। लेकिन नहीं, तू पॉडकास्ट चालू कर। वैसे भी आत्मा मुक्त हो गई इसकी, तो तेरे ही बेडरूम में झांकेगा। इससे बढ़िया थोड़ी देर में रिहा करता हूँ। सिर्फ याले बाबा नहीं है इसकी आईडी में, इसकी पूरी आईडी एज ए ढोंगी बाबा से भर रखी है। मुझे तो पहले से ये पॉडकास्ट लेने वाला और इसके गेस्ट दोनों ही फर्जी लग रहे थे। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ऊपर देख के स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं पहले, फिर जो हाथ में फोन नंबर है उसे भी तो देना है। कसम से जो ये हॉरर रील्स की इस बार ग्रोथ हुई है ना, इतनी जल्दी रोनाल्डो के सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़े थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे नीट यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा है तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती है तो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ की। यकीन नहीं आ रहा? देखो फिर डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 3 और 7 नहीं है, मत फोर्स कीजिए उसको। एक डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर के लिए वो नहीं बनेगा, आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप में डालें। बस यही तो है जो नीट का कंपटीशन कम करवाएगा। बच्चा पढ़ने में अच्छा है, उसको डॉक्टर बनना है। नहीं भाई, अगर तेरे डेट ऑफ बर्थ में 3 और 7 नहीं है तो भाग जा, बाप के गले में बैठ जा। 7 नंबर आना चाहिए, थाला फॉर अ रीजन। सालों वैसी लोगों की रैंक नहीं आ रही, ऊपर से तुम और डिप्रेशन में डाल दो उन्हें। और ऐसी वीडियो का तुम कमेंट सेक्शन खोल के देखोगे, सब अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहे होते हैं। भाई इससे बढ़िया तुम अनपढ़ ही ठीक हो। भाड़ में गया नीट, भाड़ में गया तुम्हारा यूपीएससी। अगर तुम ऐसी बातों में आके अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करवा रहे हो ना, तो उससे बढ़िया तुम अनपढ़ ही ठीक हो। सर्दी का टाइम है, रेडी लगाओ, तुम मूंगफली बेचो। एक ऐसा मंत्र है, आप डेली बेसिस पे करना शुरू कर दो, 7 दिन से पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। लिटरली हंसी देख रहे हो, लालची साला। भाई पैसे मिलेंगे भी नहीं, डायरेक्ट बरसना शुरू हो जाएंगे। आरबीआई तुमसे लोन लेके जाएगा। तुम्हें क्या लगता है अंबानी लोन मस्क इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में क्या करते हैं काम? अबे चल, मंत्र जाप कर रहे होते हैं भाई। मंत्र पढ़ के तो इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा है। दीपावली की रात्रि को अगर काली बिल्ली आपको दिख जाए तो इससे बड़ा कोई शगुन ही नहीं है। मतलब आप ये मान लीजिए, आप अगले आने वाले 5 साल में मिलेनियर होने वाले हैं। शिट।
अभी अभी दिवाली गई यार, पहले नहीं बता सकते थे। अगली बार से बिल्ली पूरी पकड़ के ना पिंजरे में ऐसे डाल के रखूंगा, जैसी दिवाली होगी पूरे दिन बैठ के अब बन जाऊंगा मिलियनेयर। मिलियनेयर। हनी सिंह भी तो ऐसे मिलियनेयर बना था। आपको पैसा नहीं आ रहा, कॉन्वेलेक्सा 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 मनी के लिए पिछले 1.5 महीने से कर रहा हूँ भाई। पैसों की बारिश का तो पता नहीं, कर्जा अलग हो रखा है। अगर तुम कॉन्वेलेक्सा करते रहोगे ना तो तुम्हारे घर में तो नहीं, इनके घर में पैसे आए। 1 मिनट, अच्छा कॉन्वेलेक्सा बोल के इनके घर में पैसे आ रहे हैं और मुझे लगा मेरे घर में आएंगे। और मैंने पहला मंत्र देखा है भाई जो इंग्लिश में है, कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मंत्र है। और एक तो मुझे समझ नहीं आता भाई, पॉडकास्ट होता है 1 जनों का, 2 जनों का, चलो ज्यादा से ज्यादा 3 जनों का, 5-6 जने, इसे पॉडकास्ट की भंडारा क्यों नहीं कह देते? Green flags and girls. I shit you not. They were like, लड़की है, जिंदा है, चलेगी। भाई क्या जोक मार भाई, मेरे गाल दुखने लग गए यार। आशीष चंचलानी ने ये जोक 8 साल पहले मारा था। लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए। ऐसे 5-6 जनों का एको चेम्बर बना के जो पॉडकास्ट करते हैं ना भाई, ये तो थोपड़े से बड़े हो जाते हैं पर दिमाग से तो लंगड़े ही रहे हुए। So I recently started watching Call Me Bae. Do you find someone that call you Bae? I mean, ओहो इसका बॉयफ्रेंड है। इसका किसके साथ चल रहा है, किसने किसके लिए मेहंदी लगाई, किसने किसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा। शो का रिव्यू गया भाड़ में। तू बस ये बता, तुझे किसी ने बे बोला नहीं बोला? दीदी उसको किसी ने बे बोला हो या ना बोला हो, बट लोग तुम्हारे कमेंट सेक्शन में पॉडकास्ट बंद करने की बात जरूर कर रहे हैं। और अभी तो शो का रिव्यू भी सुनो तुम। this part where they mention like a girl code and they called it बहन code. I was like, oh my god, yes, if we came up with that. अबे हटाए ये सब, साफ साफ बोलो तो टट्टी शो है। पता नहीं ये लोग कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। और अन्ना पांडे के कैंपस वालों, तुम पॉडकास्ट बना रहे हो नॉर्थ इंडिया वालों के लिए। मुझे इंग्लिश आती है, हाँ, मैं इनकी बातें समझ पा रहा हूँ, हाँ, मगर सारी बातें समझ पा रहा हूँ नहीं, तो भाई मैं इनका पॉडकास्ट देखूं ही क्यों? बहन का सरकारी स्कूल के छात्र क्या करेंगे? और चलो इंग्लिश में पॉडकास्ट कर रहे हैं पर ढंग की बात भी तो करो। तुझे किसी ने बे बोला है? यदि यहाँ पे एक से ज्यादा लाइन होती है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लाइनें हैं, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आपकी लव मैरिज होगी। और यहाँ पे यदि एक ही लाइन है तो मतलब कि आपकी अरेंज मैरिज की ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। मेरी तो लाइन ही लाइन है, इसका क्या मतलब हुआ? मैं रणवीर कपूर के ब्लूप्रिंट में चल रहा हूँ या फिर बिग बॉस में आके कोई मुझे एक्सपोज कर देगा। लेकिन अब मैं पटाऊंगा लड़कियां, और तुम्हें जरूर बताऊंगा कि लड़की पटाने का सीक्रेट क्या है। उसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कर लिया सब्सक्राइब? तो आज मैं बताता हूँ लड़कियों को कैसे पटाना है, कैसे उनको मुट्ठी में करना है। तो सबसे पहली बात, लड़की को बिल्कुल भाव नहीं देना है। जब भी लड़की तुम्हारे पास आए उसे बोल हटना, कौन है तू, पे जाना। ऐसा करते ही लड़की मन में सोचेगी कौन है ये जिसने मिलके पोको को ना देखा। बस फिर लड़की तुम्हारी मुट्ठी में। दूसरा, लड़की को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना, चाहे वो रात भर दारू पिए, दोस्तों के साथ घूमे, बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमे, तुम्हें उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना है। क्योंकि आखिरकार तुम्हें तो एक लड़की चाहिए ना जो बस जिंदा हो और लड़की हो। तीसरा, ट्राई करना लड़की दारू पीने वाली होनी चाहिए, जैसा अभी मेरे साथ है। क्योंकि जैसे तुम लड़की को दारू पिलाओगे, लड़की सामने से बोलेगी जाके एक और पैक बना और जाते समय दरवाजा बंद करके चाहिए, समझा? बैड आइडिया। खैर, अगर तुम चाहते हो लड़कियां तुम्हारे पीछे बावली हो जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, तभी मंत्र का असर ज्यादा टाइम तक रहेगा। तब तक मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।